आदि प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूल्स क्वेश्चन सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों आप सबको लेकर आ गए हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर बाय चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन आंसर, आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन व्याख्या करके आप सबको वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर क्लास 10th में आप सब हैं तो आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, आप लोग को पूरा तरह से बढ़िया तरीका से आप लोग को तैयारियां की जा रही है। तो ये आगे लेके संस्कृत का जो इसका नाम है पीयूषम, आप लोग का किताब होगा क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। बहुत ही एक 100 मार्क्स के पेपर होते संस्कृत की, जो कि ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। ये आप लोग का मंगलम पाठ है, जो प्रथम पाठ है। लमसम इसमें 14 चैप्टर पढ़ना है, जो कि आप लोग को इसी तरह से लाकर हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि आप लोग को एक एक बातें समझाएंगे पूरा, और एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको क्लास में गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी क्लास में नहीं छूटेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ मंगलम पीयूषम, अगर किताब है जरूर निकाल के आप लोग निकाल के बैठ जाइए। पीयूषम है। चलिए, मंगलम का मतलब क्या होता है बढ़िया समझेंगे। यहाँ पर हम लोग मंत्र के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? मंत्र के बारे में। ठीक है, मंगलम पाठ में हम लोग 5 मंत्र है दिया गया, 5 मंत्र के बारे में जानकारी बढ़िया से लेंगे। मंगलम का मतलब होता है कल्याण। क्या? कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण। क्या करना? कल्याण, इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे और हर चीजों को बढ़िया से समझेंगे कि क्या है रियलिटी इसमें पढ़ना, क्या समझना है। ठीक है, चलिए मंगलम पाठ पढ़ने से बच्चों हम लोग जानकारी कुछ बातों को इम्पोर्टेंट है रखना। मंगलम पाठ पहला, लेखक इनका कौन है, इनका कवि कौन है? तो मंगलम पाठ का कवि जो है बच्चों वेद व्यास जी। ऑब्जेक्टिव पहला पूछता है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बच्चों? 5 मंत्र। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, 5 मंत्र है। ठीक है, 5 मंत्र जो है। अब ये पूछता है मंगलम पाठ जो उपनिषद है, उपनिषद जो है कहाँ से लिया गया? तो इसमें उपनिषद की संख्या जो है बच्चों आपका कुल 4 है। कितने उपनिषद की संख्या? 4 है बच्चों। ठीक है, पहला है ईशावास्य, दूसरा है कंठो उपनिषद, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद। क्या बोल रहे हैं हम लोग? कंठोपनिषद। और तीसरा है मुंडको नि मुंडको निषद। ठीक है, चौथा भी है मुंडको निषद, और पांचवा है श्वेताश्वर उपनिषद। तो याद रखना कुल उपनिषद की संख्या 4 है और कुल इसमें 5 मंत्र पढ़ना है, जो कि आप सबको बढ़िया से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलम पाठ का मतलब होता है कल्याण। देखिए किनका कल्याण यहाँ पर किया जा रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उपनिषद 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 वैदिक वांग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांत तान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का अंतिम मतलब अंतिम, भागे मतलब भागे, दर्शन शास्त्र, सिद्धांतन मतलब सिद्धांत को, प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करती है। तो उपनिषद क्या है? एक वैदिक वांग्मय है जो अंतिम भाग दर्शन शास्त्र को, सिद्धांतों को प्रकट करती है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? उपनिषद वैदिक वांग्मय, जो उपनिषद है वैदिक वांग्मय है, जो किसको प्रकट करती? सिद्धांतों को। तो दर्शन शास्त्र को ये प्रकट करती है। कौन? उपनिषद। आगे लिखता है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब तो सभी जगह, जगत पूरा, सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सभी जगह परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुषस्य का मतलब याद रखना, यहाँ सभी जगह परम पुरुषस्य मतलब था परमात्मा का महिमा
गाई गई है और गाई जाती भी है। तो सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधाने ज्ञेयते। तो क्वेश्चन आती है सभी जगह किनकी महिमा गाई जाती है बच्चों? परम पुरुष से परमात्मा जी का, है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। तेन मतलब उसके, परमात्मा जगत व्यापक अनुशासित चास्ती। अब कहते हैं, और यहाँ पर आगे भी बात कहते हैं इसके अंदर कि उसके ही, अर्थात परमात्मा जो है, जगत मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में व्यापक अनुशासित चास्ती। अब पूरी संसार में, पूरी दुनिया में व्यापक कौन है? परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है, जो कि पूरा दुनिया में व्याप्त है। संसार में, पूरा जगत में हमारे परमात्मा व्याप्त है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा संसार में कौन व्याप्त है? परमात्मा व्याप्त है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, सभी जगह किनकी प्रधानता, किनकी महानता, किनकी गीत गाई जाती है? तो परमात्मा की गीत गाई जाती है बच्चों। आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सह मतलब वाह, और एवं मतलब की। वाह है कि, सर्वेशाम मतलब सर्वेशाम तपस्याम परमालक्षणम। जो हमारे ऋषिगण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उस सभी का लक्ष्य क्या रहता है? परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, वही लक्ष्य होता है। जो भी तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि कि ठंड को नहीं देखते, न गर्मी को देखते हैं, न कई प्रकार के जो हमारे काल होते, समय होते हैं, सभी चीज को त्याग कर, सभी चीज को भूल कर परम पिता परमात्मा को पाने के लिए वो अपना तपस्या करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, ऋषि मुनि तपस्या कर कर किनको प्राप्त करना चाहते हैं? परम पिता परमात्मा के बच्चों, यानी परमात्मा को करना चाहते हैं। कौन? ऋषि मुनिगण। और हमारा भी वही लक्ष्य है, आपका भी वही लक्ष्य है, आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाए। आगे बोलता है, अस्मिन् मतलब इस पाठ में, पाठे मतलब इस पाठ में, परमात्मपरा उपनिषदा पदात्मक पंच मंत्रा संकलित असंति। और इस पाठ में मतलब, पाठे मतलब इस पाठ में, परमात्मा उपनिषद पदात्मक रूप में, कौन सा रूप में? पदात्मक होता है, गदात्मक होता है। जो पद के रूप में होता है, कहानी वगैरह लिखते हैं, दो तरह का बुक्स में हिंदी में पढ़े होंगे, गद, एगो होता है काव्य। गद होता है, आप लोगों को पता है, उसमें निबंध, कहानियां, बहुत सा होती चीजें। एक होता है काव्य, जिसमें कविता लिखी जाती है। तो ये गद के रूप में लिखा गया, तो यानी कविता के रूप में लिखा गया। तो गद होता है, पद होता है, गद एगो पद है, ये समझिएगा। तो गद जो होता है बच्चों, वो आपको कविता के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो गदात्मक, तो क्वेश्चन यह भी पूछेगा, किस रूप में मंगलम पाठ लिखा गया है? किस रूप में है? पदात्मक रूप में। और यहाँ पर पंच मंत्रा संकलित, और मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र। कितने? 5 मंत्र। एग्जाम में कई बार पूछा। संकलित संति, तो आप लोग को समझ में आया, ये पूरा पंक्ति समझ में आया, ये जो मैंने आपको बताया। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतमा प्रकटयन्ति। ठीक है, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय में अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र को, सिद्धांत को प्रकट करती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानते गेते, और सभी जगह परम पिता परमात्मा का, पुरुष का गीत, महानता गाई जाती है ना। आगे तेर मतलब उसके, परमात्मा जगत पूरा दुनिया में व्याप्त है परमात्मा।
है ना। सह मतलब वह, एवं मतलब ही, सर्वेषां तपस्या परमं लक्ष्यम, मतलब जितने भी ऋषि मुनि हैं, ऋषिगण हैं, सभी तपस्या का एक ही लक्ष्य होता है बच्चों, परमात्मा को पा जाना, परमात्मा में मिल जाना, यही लक्ष्य से तपस्या करते हैं। क्योंकि पता होता है ये पूरा दुनिया जो है मोह माया है ना। अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मता उपनिषदा पदात्मका पंच मंत्रा संकलित संति, और ये जो बच्चों 5 मंत्र में संकलित है हमारा मंगलम पाठ। तो बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब हम लोग पाठ को यानी कि मंत्र को पढ़ते हैं। जो 5 मंत्र दिया है हमारे वेद व्यास जी ने, देखते हैं पढ़ते हैं क्या सीख मिलता है, हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ पहला मंत्र बच्चों यहाँ से यहाँ, हिरणमय पात्र ने सत्य अपहितम मुखम। अब पढ़ेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा आपको। तत्यम पुरुषा वेणु सत्य धर्माय दृष्टे, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक चीजों को तोड़कर आपको समझाएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। करा हिरणमयन पात्रेन, हिरणमयन मतलब होता है सोने का पात्र, सोने का जैसा पात्र, सत्य अपहितम, सत्य मतलब होता है सत्य, अपहिता मतलब ढका हुआ, मुखम जो सत्य का मुंह है उस सोने के पात्र से ढक दिया गया है। सत्य का जो मुंह है, सत्य का जो मुंह है उस सोने के पात्र से ढका हुआ है। तथ्य मतलब इसीलिए, तथ्य मतलब होता है इसीलिए, पुरुषे आवृणु मतलब होता है, पुरुष मतलब होता है सूर्य के, सूर्य कहते हैं, सूर्य कहते क्या कहते हैं उसे हम, सूर्य अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देव, सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढक दिया गया है, उसे अपावृणु हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो पहला मंत्र में क्या बोला गया, वेद व्यास जी ने बोले कि जो सोने का पात्र से सत्य का मुंह ढक दिया गया, हे सूर्य नारायण जी, हे सूर्य देव जी, इस सत्य को और धर्म को देखने के लिए इस सूर्य को, जो सोने का पात्र ढका हुआ है सत्य का मुंह, उसे हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो यहाँ पर पहला बात है कि जो पहला मंत्र लिया गया है ईशावास्य से लिया गया है, याद रखना होगा। और यहाँ पर किसकी बात किया गया, सत्य का, किसकी। और अक्सर बच्चों देखा जाता है ना, अक्सर बच्चों देखा जाता है सत्य को छिपाने के लिए, सत्य को मिटाने के लिए, अगर आपका कोई खिलाफ कोई गवाही देता है, आप अगर कुछ होता है मैटर आपके यहाँ, आपके घरों में, आपका कह सकते मोहल्लों में, उसे 200 रुपया देकर, पैसा देकर उसे सत्य को, बात को उसे पैसा देकर खत्म कर दिया जाता है। तो समझिए वही यहाँ पर हो रहा है कि सत्य को एक तरह से सोने के पात्र से ढक दिया गया है। हमारे वेद व्यास जी कहते हैं, हे सूर्य नारायण जी, ये सत्य को, धर्म को देखने के लिए इस सोने का जो पात्र से ढका हुआ है, इसे अपावृणु, अपावृणु हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, हिरणमय पात्रेण सत्य अपहित मुखम, किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य से लिया गया। और ईशावास्य जो उपनिषद है किसे मतलब किस शब्द में बयां कर रही है बातें को, तो सत्य का, इसमें किसका बात हो रहा, सत्य और धर्म को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जो सोने का पात्र ढक दिया गया उसे हटा दीजिए। तो पहला मंत्र समझ में आ गया, ये पूरा मंत्र था बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा मंत्र बच्चों, अनोरन्यान महतो मह्यान, अनोरन्यान महतो मह्यान, यहाँ पर अन प्रत्यय लगाया गया है। अनोर अन्यान के मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म से सूक्ष्म। अब महतो मह्यान
मतलब महान से भी महान, महतो महियान मतलब महान से भी महान, या तो कह सकते विशाल से भी विशाल, बड़ा से भी बड़ा, आत्मशिष्य जंतो निर्हितो गुहायाम, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से भी महान आत्मा है बच्चों, जो कि कहाँ निवास करती है, तो जंतु गुहा याम, मतलब गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में हमारे आत्मा जो है निवास करता है। ये बातें समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, महान से महान आत्मा है। और यहाँ पर दूसरी लाइन में बोला है कि जंतु की गुफा में कौन निवास करता है, आत्मा निवास करता है। या तो चाहे चींटी क्यों ना हो उसमें भी आत्मा है, अगर कहे हाथी भी क्यों ना हो उसमें भी आत्मा है। जितना भी जीव जंतु है सभी में आत्मा का निवास है। क्या आप में आत्मा नहीं है? हम एक आत्मा ही है बच्चों, आत्मा निकला बॉडी खत्म, बॉडी एक मिट्टी का है ना। आत्मा जब तक है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, आत्मा निकला सांसें खत्म। तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, जो कि कहाँ निवास करती है, तो हृदय रूपी गुफा में करती है। चाहे वो छोटा सा जीव क्यों ना हो या बड़ा से भी बड़ा जीव क्यों ना हो, सभी में निवास करती है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे है तम क्रंतु। तम क्रंतु मतलब तो उसके, क्रंतु मतलब तो तीव्र बुद्धि वाला। पश्यति बीतो शोको मतलब होता है, देखो एक तो शोको मतलब दुख, अब बीतो शोक मतलब शोक रहित, बिना शोक के, शोक रहित, शोक रहित मतलब बिना शोक के। धातु प्रसादा महिमा मनता, कहता है कि जो अपनी विद्या से, जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो तीव्र वाले बुद्धि वाला होते हैं, क्या वो अपना बुद्धि से, अपना शिक्षा से, अपना उनका ज्ञान से आत्मा को बिना दुख के, अगर उसके घर में दुख है वो दुख के भी दुख नहीं समझ रहा, और उस दौरान वो आत्मा को देख रहा। तो तीव्र बुद्धि वाला, बहुत ही तेज माइंड वाला, बहुत उनके ज्यादा ज्ञान है, जिसके ज्यादा ज्ञान है, वो परमा आत्मा को शोक रहित होकर, बिना दुख होते हुए, उसके घर में कलेश हो गया या उनके घर में कोई डेथ हो गया या कुछ भी हो गया मान लिया जाए, उसे शोक ना कहते हुए, शोक में ना मानते हुए, उस शोक रहित होकर आत्मा को भी उसी रूप में देख रहा, जिसका तीव्र बुद्धि हो, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो। ऐसा कौन लोग है? ऋषिगण लोग है, जो तपस्या करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है परमात्मा में मिल जाना। ये आप लोग को दूसरा भी शायद समझ में आ गया बच्चों, मंत्र। तो दूसरा मंत्र में आप लोग ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? अनो अन्यान महतो महियान, कि किस उपनिषद से लिया गया? तो कंठो उपनिषद से, कंठोपनिषद से, या कंठोपनिषद बोलिए, कंठोपनिषद से लिया गया। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है बच्चों? आत्मा है। महान से महान कौन है बच्चों? आत्मा है। समझ रहे हैं? जंतु को गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा करता है। तीव्र बुद्धि वाले शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा को देखता है। एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा ना तो वीडियो डिलीट कर देंगे हम, अपलोड वगैरह, चैलेंज कर रहा हूं, तो समझिएगा ध्यान से। दूसरा मंत्र हो गया खत्म। अब आगे तीसरा मंत्र में, करा सत्यमेव जयते नानृतम, कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है, सत्य का ही जय जयकार होता है। नानृतम मतलब होता है
असत्य का जीत नहीं होता है। तो जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। जय जयकार किसकी होती है? सत्य की होती है। ना नृतंग का मतलब होता है असत्य के कभी जीत नहीं होती बच्चों। सत्येन पंथा बितो देवयान। सत्येन, असत्य का पंथा मतलब होता है रास्ता, मार्ग होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वही लोग देवलोक तक पहुंचते हैं। जो सत्य का मार्ग पर चलेगा वही देवलोक तक पहुंचेगा। असत्य का ही जय जयकार होती है, सत्य का ही जीत होती है, बल्कि असत्य का नहीं होता है बच्चों। तो सत्येन जयते नादृतम सत्येन पंथा बीतो देवायाम। सत्य का ही जीत होती है, सत्य का नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग में देवलोक तक पहुंचता है। एना क्रमन्तु हाप्ता कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और कहते हैं, निधानम का मतलब याद रखना, जो यत्र तत्र सत्यस्य पर कहता है, सत्य का निधानम मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना होता है। क्या होता है? खजाना। और सत्य का जो एक तरह से खजाना है। ऋषि मुनि बताए हैं कि सत्य एक खजाना है और सत्य पर चलना ही बिल्कुल ही सत्य है। असत्य का राह नहीं देखना चाहिए, असत्य का मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और सत्य से ही सभी चीज का निधान होगा आपका। जो भी आपका निधान नहीं हो रहा, सत्य के राह पर चलिए, सारा चीजें आप लोग का सही होगा। तो ये जो सत्यमेन जयते ना नृतम सत्येन पंथा बितो देवायान, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा मंत्र से हम लोग को एक ज्ञान मिल रहा है कि बिल्कुल बात सही है ना। अगला है बच्चों, अब याद रखिएगा, सत्य क्या है जीत होती है? किसकी जीत होती है? सत्य का। किसकी पराजय होती है? असत्य का होती है। किसकी जय जयकार होती है? सत्य का होती है महोदय जी। सत्य के राह पर चलने वाले कहाँ तक पहुंचते हैं? देवलोक तक पहुंचते हैं। तो ये तीसरा हो गया कंप्लीट। चौथा में आगे हम लोग यथा नदा अस्नंदा माना समुद्रे, अस्नद माना समुद्रे। यथा मतलब जैसे, नदा मतलब नदी, अस्नद माना समुद्रे। जिस तरह नदी, अस्नादा मतलब बहते हुए समुद्र में मिल जाती। कहाँ मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। और उसी तरह नदी में जब मिल जाती, समुद्र में जाकर अपना नाम और रूप छोड़कर। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अगर गंगा नदी का पानी जाके समुद्र में मिलती है, या यमुना नदी के पानी जाकर समुद्र में मिलती है, या फल्गु नदी के जाकर पानी समुद्र में मिलती है, तो क्या वो उसका नाम जाना जाएगा कि वो गंगा का पानी है, उसमें ये यमुना के पानी है, ये जमुना के पानी है? क्या पता चलेगा कुछ? नहीं। तो जिस प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर हमारे वेद व्यास जी कि जिस प्रकार नदियां हर छोटी छोटी नदियां मिलकर उसका पानी बहकर एक समुद्र में जाकर मिल जाती है, फिर जाकर वो अपना नाम और अपना रूप छोड़कर उसमें मिल जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो यहाँ पर कह रहे हैं यथा नदा अस्नादा माना समुद्रे अस्तम गचंती नाम रूपे विहाया। कहने का अर्थ ये है कि जैसे नदी अपना नाम और रूप छोड़कर मिल जाते समुद्र में, उसी प्रकार बच्चों, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूप विमुक्त होकर परमात्मना पुरुष मुपैति दिव्याम। और उसी प्रकार बच्चों जितना भी विद्वान लोग होते हैं, जितना भी ज्ञानी होते हैं, वो किस में जाकर मिल जाते हैं? परमात्मा मिल जाते हैं।
फिर उनका नाम नहीं रहता है, केवल उनका परमात्मा के नाम से जाना जाता, विलीन हो जाता उनमें, उनमें जाकर मिल जाते हैं जितने विद्वान लोग होते हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम को खो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह से बच्चों जितने भी विद्वान होते हैं परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, फिर उनका नाम न रूप होता है, केवल परमात्मा ही कहा जाता उनको। तो कह सकते हैं तो नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है बच्चों? समुद्र में। और जितने भी विद्वान होते हैं अपना ज्ञान अपना नाम रूप विमुक्त होकर खोकर छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? तो परमात्मा में बोलिएगा। कहाँ? परमात्मा में बोलिएगा, परम पिता परमात्मा में। तो शायद आप लोग को ये भी समझ में आ गया। तो यथा नदास नदमना समुद्रे अस्तम गसंती नाम रूपे विहाया। तो ये जो उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो चौथा मंत्र खत्म हुआ, पांचवा मंत्र में आ जाते हैं। हम ब्राह्मण नहीं हैं न पंडित हैं, बस इस तरह से पढ़ ले रहे। आ जाइए, दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये रहा पचमा बच्चों, पचमा हो जाएगा खत्म। आगे विदा हेमंतम पुरुषम महांतम करा विदा हेमंतम पुरुषो महांतम। जो वेद पढ़ते हैं वो पुरुष जो होते हैं महान होते हैं। जो वेद पढ़ते, वेद हमारा 4 प्रकार होता है, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं बच्चों। जो वेद पढ़ते हैं, अगर हिंदू धर्म से आप स्टूडेंट हैं तो वेद पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने वाले पुरुष महान होते हैं। आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद। आदित्य वर्ण मतलब, आदित्य का मतलब होता है प्रकाश, वर्ण का मतलब उसका रोशनी, तमसा मतलब होता है अंधेरा, प्रसाद करता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश जब अपना निकालता है, अंधेरा पर पड़ता है, अंधेरा को खत्म कर देता है, उसी प्रकार हर पुरुष अगर वेद को पढ़ेगा तो महान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान, है ना। तमे विदित्य मृत्यु मेति। तमेम का मतलब होता है निश्चित है कि सबको मृत्यु सत्य है, कि सबको मृत्यु ही एक सत्य है। कहते हैं ना, शिव ही सुंदर है ना, ईश्वर ही सब, मतलब ईश्वर ही सत्य है। तो मृत्यु क्या है? सत्य है, अटल है, मृत्यु निश्चित है। नान्य पंथा विदिते, क्या लिखा हुआ? उ नाया, मतलब कहता है कि पंथ, नाना मतलब नहीं कोई, पंथ मतलब रास्ता, विधते अन्याय, इसका कोई रास्ता नहीं बचने का। मृत्यु ही अटल है, मृत्यु ही सत्य है। अब जो वेद को पढ़ेगा वो पुरुष महान कहलाएगा, महान बनेगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पर आप लोगों को पचमा भी खत्म हो गया बच्चों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया। तो वेदा महंतम पुरुषम महानतम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया बच्चों। तो उम्मीद करूंगा आप लोग के यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि वेद को पढ़ने वाला पुरुष क्या कहलाएंगे, क्या बनेंगे? हो जाएंगे महान, है ना। और आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद मतलब जो सूर्य का प्रकाश पड़ती है, अंधेरों को खत्म कर देती है। तमे विदित्वम मृत्यु, और मृत्यु ही क्या है? अटल है, निश्चित है। नान्य पंथा विदिते उनाया, और कहते हैं इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है, ना कोई रास्ता है। मृत्यु एक सत्य है, जिस प्रकार श्री ईश्वर भी सत्य है। बाकी दुनिया असत्य है, दुनिया मोह माया है, इसमें आप
जंजीरों में मत फंसिए। तो बच्चों आप लोग को हो गया कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में बढ़िया से आया होगा। तो आप सबको लेकर आएंगे जल्दी सा लेकर इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो जरूर आप सब हमको साथ जुड़िएगा। इसके साथ आप सबको लेकर हम आज क्लास में अलविदा लेते हैं। बाय बाय, लव यू। जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बाय बाय।